हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम मेजरिंग टूल्स अर्थात मापने वाले औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मापना होता क्या है। तो किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर उसके कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही मेजरिंग या मापना कहलाता है। किसी भी जॉब में हम या तो उसके कोण का माप ले सकते हैं या फिर उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का माप ले सकते हैं। तो जो माप कोण में लिया जाता है उसे रेडियल माप कहते हैं। रेडियल माप डिग्री में लिया जाता है, यानी कोण का जो मान होता है वो डिग्री में होता है। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दूरी अर्थात जो सीधी रेखा में माप ली जाती है उसे लीनियर माप कहा जाता है। लीनियर माप जैसे हमें किसी जॉब की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नापनी है तो सेंटीमीटर, मीटर, इंच या फिट में हो सकती है। लेकिन जब हम दूरी को मापते हैं तो किलोमीटर आदि में दूरी को मापा जाता है। तो ये लीनियर माप हो गई। माप मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप में क्या होता है, इस माप में मेजरिंग टूल के द्वारा सीधे ही जॉब का माप लिया जाता है। मेजरिंग टूल जो हमारे होते हैं, स्टील रूल हो गया, स्टील टेप हो गया, जिसे इंची टेप भी कहते हैं, इसके द्वारा सीधा माप ले लिया जाता है। ये हो गया प्रत्यक्ष माप, जिसे डायरेक्ट मेजरिंग कहा जाता है। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष माप। इस माप में जॉब का जो माप लिया जाता है, कैलिपर, बेवल स्क्वायर या फिर कॉम्बिनेशन बेवल के द्वारा ले लिया जाता है और बाद में इस माप को स्टील रूल या चांदे पर पढ़ा जाता है। तीसरी होती है तुलनात्मक माप। इस माप में किसी जॉब को मास्टर जॉब पीस के साथ तुलना करके मापा जाता है। इस माप में क्या किया जाता है, जैसे हमने कोई पीस पहले से बना के तैयार किया हुआ है जिसे मास्टर पीस कहते हैं, उसके जैसे ही अगर हमें और पीस बनाने हो तो हमें बार बार उनको मापने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उस जॉब के साथ जो पहले से बनाया गया है उसके साथ इस जॉब को रखकर या फिर तुलना करके माप का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गई तुलनात्मक माप। आइए अब हम मापने वाले औजारों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। मापने वाले औजार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष माप के औजार जिन्हें डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहा जाता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप के औजार जिन्हें इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष माप के औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे औजार या उपकरण जिनके द्वारा जॉब का माप सीधे ही ले लिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा डायरेक्ट या सीधे ही जॉब का माप लिया जाता है। पहले नंबर पे हो गया स्टील रूल, दूसरा स्टील टेप जिसे फ्लेक्सिबल टेप या इंची टेप भी कहा जाता है, फाइबर टेप, 4 फोल्ड रूल, जिगजैग रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि। ये सभी प्रत्यक्ष माप के औजार हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष माप के औजारों में ट्राई स्क्वायर जिसे हम गुणिया कहते हैं, माइटर स्क्वायर आदि को भी शामिल किया जाता है। इसी तरह अप्रत्यक्ष माप के औजार वे औजार या उपकरण जिनके द्वारा जॉब का माप लेने के पश्चात इस माप को स्टील रूल या चांदे पर पढ़ा जाता है। ये हो गए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, अप्रत्यक्ष माप के औजार। तो इनमें निम्न औजार शामिल किए जाते हैं, जैसे बेवल स्क्वायर, कॉम्बिनेशन बेवल, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष माप के औजारों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है स्टील रूल। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना रूल होता है जिसका प्रयोग जॉब की माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी सतह को साइटन क्रोम फिनिश किया होता है जिससे इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। स्टील रूल के द्वारा काफ़ी शुद्धता से माप लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ तथा सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं
और नीचे इंच के निशान लगे होते हैं, इसके द्वारा आधा mm तक का माप लिया जा सकता है, यानी 0.5 mm माप लिया जा सकता है। इसकी लंबाई 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच तक होती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये स्टील रूल है जो कि स्टील का बना हुआ है। इनकी लंबाई जैसे हम देख पा रहे हैं, ये 6 इंच और ये वाला जो है इसकी लंबाई है 12 इंच। इसमें ऊपर की तरफ mm और सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं, नीचे की तरफ इंच के निशान बने हुए हैं। काफ़ी शुद्धता में इसके द्वारा माप लिया जा सकता है। 2 नंबर पे आता है स्टील टेप। इसे फ्लेक्सिबल टेप भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ब्लेड होती है फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात मोड़ने पर टूटती नहीं है। इसकी ब्लेड एक प्लास्टिक की डब्बी में डाली होती है। यह ब्लेड एक स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ी होती है तथा एक सिरे पर हुक लगा हुआ होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये प्लास्टिक की डब्बी में ये ब्लेड है इसके एक सिरे पर हुक लगा होता है, जिसको जॉब में फंसाकर नाप लेने का काम किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इस ब्लेड को बाहर खींचा जाता है, यानी जितनी इसकी ब्लेड की लंबाई होती है उतना इसमें खींच के हम नाप लेने का कार्य कर सकते हैं तथा छोड़ने पर यह स्वतः ही अंदर चली जाती है। जब हम इस ब्लेड को छोड़ते हैं तो यह ब्लेड क्योंकि स्प्रिंग से जुड़ी होती है, इस कारण ये स्वतः ही अंदर चली जाती है। इसकी लंबाई 2 मीटर से 15 मीटर तक होती है। अलग अलग लंबाइयों के फ्लेक्सिबल टेप या स्टील टेप बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, या फिट में कहें तो 10 फीट से 16 फीट तक इनकी लंबाई होती है। इनकी ब्लेड की जो चौड़ाई होती है 10 mm, 13 mm से लेकर 18 mm तक होती है। इसमें भी ऊपर की तरफ इंच के निशान लगे होते हैं और नीचे की तरफ mm और सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये सेंटीमीटर के निशान लगे हैं, इसमें mm के निशान लगे हुए हैं, ऊपर इंच के निशान लगे हुए हैं। इसको पढ़ने के लिए जैसे नीचे देख रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरीके से नीचे सेंटीमीटर और ऊपर के जो निशान लगे हुए हैं इसमें 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, इस तरीके से निशान इसमें लगे हुए होते हैं। अब आता है हमारा फाइबर टेप। यह भी स्टील टेप की तरह ही होता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। इसकी संरचना भी स्टील टेप की तरह ही होती है। इसका प्रयोग लंबी मापों के लिए किया जाता है, परंतु यह टेप स्टील का न होकर के फाइबर या कपड़े का बना होता है। इसकी जो ब्लेड होती है, ये इसकी ब्लेड है, ये स्टील टेप की तरह ही होता है इसकी संरचना तो, लेकिन ये इसकी ब्लेड स्टील की नहीं होती, ये फाइबर या फिर कपड़े की बनी होती है। इसमें यहाँ पे एक हुक लगा हुआ होता है और प्लास्टिक की डब्बी में इसको भी बंद किया जाता है। इसमें स्प्रिंग नहीं लगी होती। इसको बाहर निकालने के पश्चात ये स्वतः ही अंदर नहीं चला जाता। इसको अंदर डालने के लिए यहाँ लगे एक हुक को घुमाना पड़ता है, जिसके माध्यम से ये इसमें फोल्ड हो जाता है। इसको सिंथेटिक टेप भी कहा जाता है। इसमें फीते के ऊपर एक तरफ तो mm, सेंटीमीटर और मीटर के निशान लगे होते हैं तथा फीते के दूसरी तरफ इसमें एक तरफ तो mm, सेंटीमीटर और मीटर के निशान लगे होते हैं तथा उसी फीते के दूसरी तरफ इंच और फिट के निशान लगे होते हैं। इनकी लंबाई 50 फीट से 100 फीट तक होती है, जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा था। लंबी मापों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भवन वगैरह, ज़मीन नापने में, कंस्ट्रक्शन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 फोल्ड रूल। यह लकड़ी का बना हुआ एक रूल होता है या स्केल होता है। 4 बार इसको हम फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें हिंज लगे होते हैं। हिंज लगे होने के कारण
इसको हम 4 बार फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है 4 फोल्ड रूल। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस रूल को 4 बार फोल्ड किया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 15 सेंटीमीटर के बाद पीतल के हिंज या फिर कब्जे लगे होते हैं। जैसा हम इसमें देख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर के बाद में इसी में एक पीतल या कब्जा लगा होता है, जिसके माध्यम से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसकी टोटल लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है, अर्थात 15-15 सेंटीमीटर के इसमें 4 टुकड़े होते हैं, या फिर इसकी लंबाई इंच में अगर कहें तो 24 इंच या 2 फीट रहती है। जब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं तो इसकी कुल लंबाई फोल्ड होकर 15 सेंटीमीटर रह जाती है। तो यह रूल लकड़ी का बना होता है। इसके किनारों पर पीतल की स्ट्रिप लगी होती है, ताकि इसका जो वर्किंग एज है घिसकर ख़राब ना हो जाए, इसलिए इस पर वो लगाया जाता है पीतल की स्ट्रिप। इसकी लंबाई 2 फुट होने के कारण इसे 2 फुटा रूल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है जिगजैग रूल। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, यह रूल भी लकड़ी का बना होता है, परंतु इसमें कुल 10 टुकड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसमें 10 टुकड़े होते हैं, और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर और कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर या कहीं 1 मीटर होती है। फोल्ड करने के बाद इसकी कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर रह जाती है। यह भी मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। अब आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जिसे हम गुणिया भी कहते हैं, यह एक मेजरिंग टूल्स भी है और मार्किंग टूल्स भी है। टेस्टिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स और टेस्टिंग टूल्स इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कोणों का निशान लगाने और कोण को मापने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर को हम गुणिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग 90 डिग्री पर लाइन लगाने तथा किसी भी बॉक्स की समकोणता चेक करने के लिए किया जाता है। कहीं भी समकोणता अगर हमें चेक करनी है तो हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। ट्राई स्क्वायर के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है स्टोक, दूसरा होता है ब्लेड, और इसमें लगे होते हैं रिवेट। तो जो स्टोक होता है, ये स्टोक लकड़ी या फिर कार्बन स्टील का बना होता है, जबकि ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है, इसका साइज होता है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इनका साइज 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच इस तरीके से बाज़ार में उपलब्ध होता है। स्टील रूल की तरह ही इस पर निशान लगे होते हैं, जैसा हम देख रहे हैं। और इसका जो अंदर का कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए समकोण पर निशान लगाने और समकोणता चेक करने के लिए, जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है माइटर स्क्वायर। यह भी ट्राई स्क्वायर के जैसा ही होता है, परंतु इसका ब्लेड स्टोक से 45 डिग्री के कोण पर जुड़ा रहता है। इसका आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है, जिस कारण इसके द्वारा 45 डिग्री, 90 डिग्री तथा 135 डिग्री के कोण मापे और निशान लगाए जा सकते हैं। ये है माइटर स्क्वायर। इसकी लंबाई, इसका साइज भी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। जैसा हम देख पा रहे हैं, इसमें ये है स्टोक, ये स्टोक है इसका। ये ब्लेड, जो स्टोक होता है ब्लेड के साथ 45 डिग्री के एंगल पे इसमें जुड़ा होता है। जैसे ये काटा हुआ है, इसमें 45 डिग्री का एंगल है। रिवेट के माध्यम से इसको टाइट किया जाता है, और अंदर का कोण इसका वही 90 डिग्री का होता है। देखने में ये ट्राई स्क्वायर के जैसा ही होता है, परंतु फ़र्क बस यही होता है कि इसका स्टोक 45 डिग्री पे कटा होता है। तो इसके द्वारा 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री के कोण पर निशान लगाए जा सकते हैं या मापे जा सकते हैं। ये सभी तो हो गए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स या प्रत्यक्ष माप के औजार।
अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष माप के औजारों के बारे में। तो सबसे पहले आता है बेवल स्क्वायर। इसे यूनिवर्सल बेवल भी कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष माप का औजार है। इसका प्रयोग समकोण के अलावा अन्य सभी कोणों 360 डिग्री के कोण तक का माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कुर्सी की साइड रेल, जो पीछे वाले लेग्स होते हैं कुर्सी के, जो टेढ़े कट्टे होते हैं, उनमें निशान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डॉवटेल का निशान लगाने में भी बेवल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इनकी ब्लेड का एक सिरा 45 डिग्री के एंगल पर कटा होता है तथा दूसरा सिरा राउंड किया होता है। इसकी ब्लेड में एक स्लॉट कटा होता है। इसके द्वारा नाप लेने के पश्चात एक स्क्रू के द्वारा इसकी ब्लेड को लॉक कर दिया जाता है। इसके पश्चात प्रोटेक्टर, या जिसे हम चांदा कहते हैं, चांदे के द्वारा कोण का मान पढ़ लिया जाता है। ये हमारा हो गया बेवल स्क्वायर। इसे यूनिवर्सल बेवल भी कहते हैं। इसमें भी दो भाग होते हैं। ये इसका स्टोक, ये ब्लेड का एक हिस्सा 45 डिग्री के एंगल पे कटा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा इसका राउंड किया होता है। और पीछे इसके ब्लेड में एक स्लॉट कटा होता है। एक थंब स्क्रू के माध्यम से इस ब्लेड को टाइट किया जा सकता है। इसके स्टोक में झिरी कटी होती है। इसको फोल्ड करके इस झिरी में डालकर इसको बंद किया भी जा सकता है। समकोण के अलावा कोई भी कोण 360 डिग्री तक के कोण इस बेवल स्क्वायर के द्वारा मापे जा सकते हैं। जैसा भी कोण हमें मापना होता है, पहले इसमें प्रोटेक्टर हेड या चांदा जिसे कहते हैं, चांदे में कोण को सेट करके निशान लगाने या मापने का काम इसके द्वारा किया जाता है। लकड़ी या कार्बन स्टील का इसका स्टोक बना होता है। अब आता है कॉम्बिनेशन बेवल। यह भी अप्रत्यक्ष माप का औजार है। इसका उपयोग गियर के दांतों का एंगल मापने के और निशान लगाने में किया जाता है। जैसे गियर होते हैं, उनके दांते होते हैं, टीथ होते हैं, उनका एंगल माप के, क्योंकि उनके सभी जो दांते होते हैं उनका एंगल एक ही समान होता है, तो एक साथ निशान लगाने के लिए इसमें एक साथ दो एंगलों को मापा जा सकता है, निशान लगाया जा सकता है। इस कारण इसे कॉम्बिनेशन बेवल कहा जाता है। यह भी अप्रत्यक्ष माप का औजार है। इसका प्रयोग गियर के दांतों का एंगल मापने और निशान लगाने में किया जाता है। इस टूल में एक स्टोक जैसा कि कार्बन स्टील का बना होता है, एक सहायक ब्लेड तथा एक स्प्लिट ब्लेड होती है। एक साथ दो एंगल इसके द्वारा मापे जा सकते हैं। एक साथ दो एंगल का मतलब है कि एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल एक साथ इसमें मापे जा सकते हैं। ये इसका स्टोक होता है। एक इसमें सहायक ब्लेड होती है। ये स्प्लिट ब्लेड हो गई, ये सहायक ब्लेड हो गई। ब्लेड का एक हिस्सा ये 60 डिग्री पे कटा होता है। इसका कोण 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है। तो सभी कोणों का कॉम्बिनेशन एक साथ इसमें होने के कारण इसका नाम कॉम्बिनेशन बेवल है। और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजरिंग टूल्स है, जो कि अप्रत्यक्ष माप का एक औजार है। इसी तरह आता है हमारे कैलीपर। अप्रत्यक्ष माप के औजारों में आते हैं कैलीपर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनसाइड कैलीपर। इस कैलीपर की टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, इस कैलीपर की टांगे बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं। इसका प्रयोग झिरी या स्लॉट के अंदर की चौड़ाई, जो कि कोई भी झिरी होती है, ग्रूव होता है या स्लॉट होती है, इनसाइड कैलीपर। इन कैलीपर की टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। इनका प्रयोग किसी भी झिरी या स्लॉट के अंदर की चौड़ाई तथा कोई भी जो खोखली बेलनाकार वस्तु होती है उसका आंतरिक व्यास मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं, इसकी टांगे जो होती हैं बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। आउटसाइड कैलीपर। इन कैलीपर की टांगे अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं।
इनका प्रयोग बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। किसी भी बेलनाकार वस्तु का बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इनकी टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। कैलिपर्स की जो संरचना होती है इनके नाम के विपरीत होती है, अर्थात जो आउटसाइड कैलिपर होता है उसकी टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और इनसाइड कैलिपर की टांगें बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। लेकिन इनका जो काम होता है नाम के अकॉर्डिंग होता है, इनके नाम के अकॉर्डिंग इनका काम होता है। जैसे इनसाइड कैलिपर का काम है अंदर का व्यास मापना, अंदर की चौड़ाई मापना, और आउटसाइड कैलिपर का काम होता है बाहरी व्यास को मापना या बाहरी जो सरफेस होता है उसको मापना।